सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं अगर अपना फुल गेम प्ले दिखाने की ट्राई करूँगा बीआर में, तो उसी की ये वीडियो होने वाली है। यहाँ पर हम अपना फुल गेम मतलब हैंड कैम दिखाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा लैग मारता है। तो ट्राई कर रहा हूँ कि एक मैच हैंड कैम के साथ बीआर में खेला जाए, और ये वो मैच है आज जिसमें मैं ट्राई करूँगा कुछ ऐसा तरीके से बढ़िया हो जाए तो वो सही है, वरना देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा बढ़िया हो गया तो वो भी ठीक है। मुझे टॉप 5 टॉप 3 टॉप 2 भी अच्छी प्लेस है, और फिर मेरे डेली मिशन करना है जब बिहार में, तो मुझे प्लस भी अच्छी खासी लग जाएगी। तो मेरे साथ टॉप 3 या टॉप 2 भी रहा तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा कुछ हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, वो तो देखने से ही पता चलेगा। ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और अगर मेरा फ़ोन ठीक ठाक मतलब चल गया तो ठीक है, वरना लैग तो कम ही करना है, तो कम ही करेगा तो वो भी ठीक है। अगर ज़्यादा कर दिया तो फिर कुछ कह भी नहीं सकता। लैंडिंग की बात करें तो मैं यहाँ पर पता नहीं पोचिनोक जाने की सोच रहा था। यहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक पोचिनोक में मेरा कन्फ्यूजन हो रखा था कि कहाँ जाऊँ करके। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं पिछले 2 वीडियो से मार्स इलेक्ट्रिक क्यों जा रहा हूँ। मेरी शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज गन वाली चैलेंज में थे, और मैं पोचिनोक जाने की प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि पोचिनोक में अगर एक आध बंदा आ भी गए तो मैं ना ईजिली मार दूंगा, ऐसा मैं मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छी खासी गन मिल गई, AC80 वगैरह मिल गई तो वो सही है, वरना शॉर्ट गन वगैरह में मैं तो चलाने की उतनी वो मन नहीं कर रहा था आज शॉर्ट गन चलाने का। देखते हैं SMG वगैरह होगी तो वो चलाएंगे, MP40 भी बाइजन वगैरह। और बाकी शॉर्ट गन मिल गई तो भी सही है। और यहाँ पर मैं एल शेप उतर जाता हूँ, पैराफिल मुझे मिल जाती है। पैराफिल भी एक अच्छी खासी गन है, और बाइजन मुझे मिल जाती है। मैं सोचता हूँ कि इस मैच में पूरा बाइजन ही चलाऊँगा, तो फिर मैं यहाँ पर बाइजन लेके चलता हूँ आगे की तरफ एनिमीज को ढूंढने के लिए। यहाँ पर एक आध बंदे तो आए थे, फाइटिंग उनकी हो रही थी, मुझे दिखे तो नहीं, तो उतरते वक्त। और AC80 भी मुझे यहाँ पे साथी के साथ मिल जाती है, और मुझे कोई बंदा दिखता भी नहीं है यहाँ पर। अभी तो दिख तो रहा नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। 2-3 बंदे मेरे सबसे यहाँ पर हैं, और बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक एक आध बंदा तो इधर ही था शायद, मतलब ये एल शेप वगैरह की तरह मुझे यहाँ पे क्लू की स्किल भी मिल जाती है। यहाँ पर सिर्फ मैं इसे ऑन करूँगा अभी थोड़ी देर पहले, बाद में पहले बंदे स्पॉट करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर बंदे देखे तो छत से यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 2 बंदे तो मैप में, और एक बंदा यहाँ पे उतरता है। वैसे थोड़ा डैमेज देते देते मैं नीचे साइड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे गिर जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर से जल्दी से ऊपर जाके तात्सुया मारता हूँ एक, और ये बंदा मेरे मुंह के सामने आता है, जेट को मुझे मारने की सोचता है, लेकिन मैं इसे हेडशॉट मार के यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत तो लैग कर रहा था यहाँ पर। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत लैग कर रहा था। अगर सामने कोई बंदा अचानक से मेरे मुंह पर आ जाता तो मतलब अटैक जैसा रहा था बिल्कुल। ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा भी नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा हो रहा था। इतने पे तो मैं खेल ही लूँगा वैसे भी, ज़्यादा लैग वगैरह कर नहीं रहा है। फिर उस बंदे को लूट के कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि उसके पास खाली एक G18 वगैरह थी, क्योंकि अभी अभी लैंड उतरा था वो रिवाइव होके, तो उसके पास ज़्यादा कुछ खास गन वगैरह थी नहीं, तो लूट के कोई फ़ायदा है नहीं। सामने साइड से मुझे फायरिंग की आवाज़ मतलब वो निशान आ रहा था, और सुनाई भी दे रहा था, मैप में भी दिखाई दे रहा था। और सामने मल्टी विंडो के अंदर था बंदा। यहाँ पे एम लेने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पे कुछ होता नहीं, मुझे फुटस्टेप आता कि कोई बंदा ऊपर आ रहा है सीढ़ियों की वो लगे के। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से ताज मार के यहाँ पे बैठ जाता हूँ कि अगर वो बंदा ऊपर आएगा तो, वैसे तो मेरी वॉल लगी है, उसे वॉल तोड़नी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। फिर वो वॉल तोड़ने लग जाता है यहाँ पे। फिर मैं अपने पता नहीं कौन सा दिमाग लगाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ बैठ के फिर मैं एल शेप के ऊपर चला जाए। फिर मैं यहाँ पर से जल्दी से एल शेप के ऊपर जाता हूँ, यहाँ ऊपर ही से चला जाता हूँ। अगर वो बंदा यहाँ पर आया बाहर साइड तो मैं उसे मार दूंगा, अगर मैं नहीं आया तो फिर मैं नहीं मार पाऊंगा। अगर फिर मैं एक वॉल डाल देता हूँ ताकि कोई पीछे से बंदा आके मुझे थर्ड पार्टी ना कर सके। अगर थर्ड पार्टी का शिकार बन के वो ज़्यादा ही बुरा लगता है कि वो जा रहा है, वो बंदा जो ऊपर साइड फायर करता, मैं उस पर फायरिंग देता हूँ, लेकिन सारी गोली मेरी ग्लिच हो जाती है, एक भी गोली कनेक्ट होती है नहीं। वो बंदा यहाँ पे फ्लैश फ्रीज मारता है ऊपर साइड में, उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नेट इशू हो रहा था तो बंदे का किल थोड़ा देर में आता है पर आ जाता है। ऊपर बंदा फ्लैश फ्रीज फायर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं ऊपर था, लेकिन मैं यहाँ पे पीछे साइड आ जाता हूँ अपना दिमाग का यूज़ करके 999+ IQ। और मुझे सामने लगता है कि बंदा वॉल के पीछे होगा, सामने वाला बंदा उसे लड़ रहा था। फिर मैं लड़ रहा होगा मतलब उसकी वॉल तोड़ देता हूँ ताकि सामने वाला बंदा इजीली मार पाए अगर बंदा वॉल के पीछे होगा तो। लेकिन बंदे ने तो पहले ही उसे मार दिया था, तो मेरा वॉल तोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। उल्टा मैं अपनी हैमो भी बर्बाद कर लेता हूँ यहाँ पर। और मेरे 2 किल निकल चुके थे स्टार्टिंग पे ही, और ये काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि आखिरी में आते आते मेरे 5 2 3 4 किल और निकल जाए तो भी सही है, वरना 2 किल में तो क्या ही, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मेरी प्लस हो पाएगी यहाँ पे। फिर मैं उसे लूटने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी मुझे लग रहा था कि कोई
गन वगैरह होगी यहाँ पर। उस पर पैराफिल और P90 थी, तो P90 मैं लूँगा नहीं, क्योंकि कहीं सामने वाला बंदा अगर वेस्ट वगैरह लेके आया तो P90 का मतलब डैमेज बहुत कम पड़ता है, आपको पता ही होगा, 8 9 7 का ऐसी डैमेज जाता है। तो उसे लेके कोई फ़ायदा वगैरह है नहीं। तो यहाँ पर सामने साइड एक बंदा आता है, मैं ताज से मार के इधर आता हूँ। अब उसने मुझे देख लिया था साइड से, मुझे पता नहीं था उसने देख लिया था, हाँ देख लिया। तो ये फोड़ था, फिर मैं उसको रशी मारता हूँ सीधा, फिर मैं देखता हूँ, सोचता नहीं हूँ। और ये बंदे का शायद नेट इशू था यहाँ पर, ये खड़ा हो जाता है, मतलब सीधा जाके कुछ करता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, खड़ा हो जाता है यहाँ पर, मतलब इसका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। मुझे यहाँ पर एक फ्री का किल कह सकते हैं वो मिल चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अंदर साइड आता हूँ MP40 लेने की, फिर मैं सोचता हूँ, फिर मैं छोड़ो कहता हूँ क्या ही चलाएं, MP40 छोड़ो नहीं चलाता, क्योंकि बाइसन चला रहे हैं, और बाइसन काफ़ी अच्छी खासी गन, अच्छी खासी मतलब चल रही है, डैमेज वगैरह भी ठीक ठाक ही दे रही है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ जोन कहाँ बनना है। मैं एक डायनोकुलर यहाँ पर अंदर साइड मारता हूँ, पोचिनोक की मशीन की साइड। यहाँ पे कोई बंदा होता है नहीं, तो मैं भी सोचता हूँ कि जोन की तरफ चला जाए यहाँ पर से। फिर मैं ये सोचता हूँ कि रोटेशन किस साइड से मारूंगा, इधर साइड से उधर साइड से, क्योंकि जोन इधर साइड से जाएगा तो अंदर साइड मतलब, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पर। इस समय मेरा दिमाग चल नहीं रहा था यहाँ पर से, कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था किस साइड से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जोन मेरे पीछे ही चल रहा था। अगर मैं उधर साइड से गया तो जोन वैसे तो दूर था, मुझे इधर साइड से जाता तो मैं यहाँ पे पहुँच पाता नहीं, तो मैं इधर साइड से ही जाने की सोचता हूँ यहाँ पर को। फिर मैं आगे साइड जाता हूँ यहाँ पर, फिर मुझे दिखता है कि बंदा एक आर्सनल चार्ज कर रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर किल फ्री का तो मैं यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वो बंदा जोन के अंदर था तो उसे एडवांटेज नहीं मिलेगा। मैं बाहर से ही अगर वो मुझे दिख गया तो मैं उसे A80 से मार दूंगा। और मेरे पे साइलेंसर वगैरह भी था, मोको भी थी, और लॉन्चर भी थे 4। अगर वो बंदे ने वॉल वॉल वगैरह डाली तो मैं उसे इजीली फिनिश कर दूंगा। लेकिन पहले मुझे बंदा दिखता नहीं है कहाँ पर है। फिर मैं थोड़ा पेड़ के पीछे आता तो बंदा मुझे सामने खड़ा दिखता है, उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। मैं यहाँ पर सीधा उसे हेडशॉट मार के ख़त्म करता हूँ। मेरा थोड़ा नेट इशू था तो बंदे को किल थोड़ा देर में आता है, पर आ जाता है। फिर मुझे लगता है मेरे पीछे भी कोई बंदा है, मैं स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई बंदा मुझे दिखता है नहीं। अब यहाँ पर फिर मैं सोचता हूँ जोन किस तरफ से जाया जाए, मतलब जोन श्रिंक अभी तो होने में टाइम है, जोन श्रिंक होने में। फिर मैं फैक्ट्री की तरफ से जाने की सोचता हूँ, वहाँ पर अगर एक आध बंदे हुए तो किल भी मिल जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि यार ये फैक्ट्री से तरफ से जाना ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि जोन भी देखो गाइस अभी जोन बनने वाला है, तो जोन श्रिंक करेगा। फिर मैं फैक्ट्री की तरफ से जाऊंगा तो थोड़ा लेट रोटेट होएगा वो। फिर मैं चलता रहता हूँ सीधे सीधे, जहाँ से भी जाएंगे देख लेंगे। अभी तो चलो पहले जोन के अंदर चलते, क्योंकि जोन श्रिंक भी होने लग चुका है यहाँ पर। फिर मैं सामने साइड इस घर की तरफ जाता हूँ, हवेली जैसे घर की तरफ। फिर मैं सोचता हूँ चलो इधर साइड से जाएंगे, सीधे सीधे जाएंगे। अगर फैक्ट्री से एक आध बंदे दिख गए तो उन्हें भी मार देंगे थर्ड पार्टी वगैरह करके, अगर वो लड़े होंगे तो। एमओ वगैरह उठा लेता हूँ मैं, बाकी बाद में काम आएगी एंड जोन में। फिर मैं यहाँ पर से हिलेनर वगैरह भी उठा लेता हूँ, जोन भी आ चुका था यहाँ पर। फिर मैं नीला हिलेनर मारते हैं यहाँ पर जल्दी से, ताज से मार के जोन के अंदर चले जाता हूँ, और फिर जोन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री से जाने का प्लान कैंसिल, क्योंकि अभी जोन पीछे आ चुका है। अगर मैं फैक्ट्री को गया तो फिर मैं जोन में एलिमिनेट हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। लगता नहीं है, हो ही जाऊंगा, क्योंकि अभी अब फैक्ट्री जाके कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, इतना तो आप लोगों को भी पता ही होगा। अगर मैं फैक्ट्री गया तो फिर मैं मार ही आऊँगा यहाँ पर। फैक्ट्री जाके कोई फ़ायदा नहीं, फिर मैं अर्सनल लिखता है, मैं इसके थोड़ा बाहर से ही जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं चार्ज करूँ अंदर से क्या तो वो थोड़ा चार्ज होने लग जाएगा। फिर सामने वाले को एनिमी को पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर कोई एनिमी आसपास होगा तो उसे पता लग जाएगा कि मैं इधर अर्सनल चार्ज कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे एल शेप की तरफ बढ़ने लगता हूँ सामने, ताकि कोई बंदा दिखे तो मैं उसे मार सकूँ। फिर मैं एक और ब्लू इनेलर मारता हूँ, ताकि इससे जो है स्पीड भी अच्छी खासी बढ़ती है। लेकिन इसे मुझे फाइट में मारना चाहिए था ना, मैं इसे खाली मार रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इससे अगर फाइट में एचपी वगैरह भी मिलती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी फाइट में। लेकिन मैंने इसे दो मैंने वेस्ट कर दिए थे, एक आखिरी का मेरे पे बचता है। फिर मैं यहाँ पर से स्नाइपर टावर के ऊपर जाले जाता हूँ, ताकि कोई एनिमी मुझे दिखे तो मैं मार सकूँ यहाँ पर से, क्योंकि अभी जोन शिंग कर रहा है, बंदे भी जोन के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही आ रहा हूँ, बंदे भी जोन के अंदर आएंगे तो मैं उन्हें इजीली मार सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई बंदा दिख तो रहा नहीं है। मैं मैप में देखता हूँ कि आखिरी जोन कहाँ पर बनना है। आखिरी जोन काट ऊपर साइड बना था, काट उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे उसको बोलना नहीं आता अच्छे से। काटलिस्ट पे बना था शायद से मेरे हिसाब से आखिरी जोन, उसके थोड़ा उधर ही साइड। फिर मैं सामने साइड से देखता हूँ, मुझे कोई बंदा वगैरह दिखता है नहीं। और ये अक्सर बैन भी बदल चुका है ना यहाँ पर। फिर एक बंदा आता है अचानक से, उसने शायद से निशा नहीं लगा रखा, क्या पता नहीं क्या होता है। पहले तो मेरा एम कनेक्ट होता है, फिर मेरा एक एम कनेक्ट ही होता नहीं है, और गोलियाँ भी रिकॉइल मारने लगती है। फिर मेरे पे लॉन्चर था, मैं अपना लॉन्चर अपने ऊपर ही फोड़ देता हूँ एक।
मैं उछल के लॉन्चर मारने की ट्राई करता हूँ, फिर मैं उससे थोड़ा डैमेज भी दे देता हूँ। फिर मैं एक और लॉन्चर मारता हूँ यहाँ पर से, फिर मैं सीधा उस पर रश करने की यहाँ पे सोच लेता हूँ। अब रश करना ही है तो करना है। मैं जल्दी से यहाँ पर एक ब्लू लेयर मार के वॉल डाल के जल्दी से ताक से मार के उस पर रश करता हूँ और बंदे को ईजिली फिनिश करता हूँ। उससे मतलब उसको समझ में नहीं आया होता कि मैं आया कहाँ से, और उसको कुछ करने का मौका मिले उससे पहले मैं उसे यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो मेरा मैच काफ़ी अच्छा जा रहा है, 5 किल मेरे निकल चुके हैं और टॉप 8 में मैं आ चुका हूँ, क्योंकि 9वां बंदा मैं ही हूँ। 9 बंदे तो वैसे अलाइव है, फिर मैं सामने उस पर वो मारने के RPG मार तो कनेक्ट होती है नहीं। फिर अभी जो गाइस अभी वॉइस ओवर में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ, तो इसमें मतलब मुझे अच्छे से उतना हो पाता नहीं है, बोला भी नहीं जाता, और वीडियो में थोड़ा वीडियो की क्वालिटी कम होगी तो उस पर माफ़ कर देना, क्योंकि अभी डिवाइस अच्छा है नहीं मेरे पे। तो मैं अपने हिसाब से वो रिकॉर्ड करने की ट्राई करता हूँ। अगर मैं इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे आप, मतलब लाइक करना है, व्यूज़ आएंगे तो मैं हैंड गेम से रिलेटेड CS में भी वीडियो डालूंगा, अपना हैंड गेम दिखा के CS का पूरा गेम प्ले अपलोड करने की ट्राई करूँगा। क्योंकि मेरा अभी जो डिवाइस है वो लैग वगैरह कर जाता है कभी कभी। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कभी कभी लैग वगैरह कर जाता है। उतना अच्छा मेरे पर डिवाइस भी है नहीं, तो अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। अगर आप वीडियो देखते हो तो पूरा देख के उसको एक बार लाइक वगैरह कर देना, और बाकी मुझे कमेंट में बताना कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ पर, मतलब क्या क्या मेरे से बेकार हो रहा है। अगर आप जो बोलोगे मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करके उसे और अच्छे से अपलोड करने की ट्राई करूँगा। एडिटिंग में भी मुझे बताना है कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग वगैरह तो करता नहीं हूँ, वॉइस ओवर करके अपनी वही वीडियो को वैसे ही अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास नॉलेज वगैरह है नहीं उसके बारे में। तो अब इन फ्यूचर अभी ट्राई करेंगे कि मैं अच्छा खेलूँगा, तो अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँगा। फ़िलहाल मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करने की पूरा ट्राई कर रहा हूँ अपनी। और बाकी लोग आप कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा और मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट वगैरह बनाने की ट्राई करूँगा। अभी मेरी क्लासेस वगैरह भी चल रही है, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब को। 4 दिन में एक वीडियो तो अपलोड कर ही दे रहा हूँ, और बाकी टाइम रहा तो 2 या 1 दिन में रेगुलर वीडियो अपलोड करने की ट्राई करेंगे। अब बढ़ते हैं मैच की तरफ। इस मैच में पहले तो मेरा यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट वगैरह हल्का चलने लगता है, फिर मुझे टेंशन होती है कि यहाँ पे कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा वगैरह। नेट वगैरह थोड़ा कम चलने लगता है, और मैं टॉप 5 के अंदर एंट्री भी कर लेता हूँ। मेरे 5 ही किल थे। अब यहाँ से मुझे किल तो निकालने थे, लेकिन सब बंदे गाड़ी लेके घूम रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि सब बंदे का गाड़ी लेके घूम रहे। मैं गाड़ी लेके जा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पे मीशा कैरेक्टर थी नहीं, और सब बंदे मतलब गाड़ी लेके चल रहे थे। सब बंदे 5 बंदे थे, उनमें से सब बंदों के पास गाड़ी थी। एक भी नहीं है कि 4 बंदे पूरे गाड़ी लेके चल रहे थे, एक मैं ही अकेला पैदल घूम रहा था। मुझे पहले से ही मीशा लेके आ जानी चाहिए थे, मुझे क्या पता था कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मैच में हमें देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर अब कैसे न कैसे करके जोन के अंदर बढ़ते हैं। कोई बंदा मुझे गाड़ी से ठोकता है ना, अभी सीधा मैं जोन के अंदर जाके गिरूंगा, वो मेरा मैच यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा पहले देखते हैं कोई बंदा दिखता नहीं, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा साइड बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा मतलब गाड़ी लेके आया, जोन तो ऐसे मेरे पैर पे ना है, थोड़ा ऊपर साइड जोन बना है। ये देखो बंदा गाड़ी लेके जा रहा है यहाँ पर से, और इस हमने मीशा लगाई है, ऐसा नहीं कि किसी ने मीशा भी नहीं लगाई है, सब मीशा लगा के खेल रहे हैं। मैं ही यहाँ पर अकेला फंस चुका हूँ 4 बंदों के बीच, बिना गाड़ी के घूम रहा हूँ यहाँ पर। अब काम तो कुछ हो नहीं सकता, अब काम यही हो सकता है कि मैं उनकी गाड़ी फोड़ूँ, या तो वो आपस में फाइट करने लग जाए। सामने एक बंदा दिखता है, मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, उसने भी मीशा लगा रखी थी, एक भी गोली कनेक्ट होती है, फिर मेरा डिफ़ॉल्ट एम जाता नहीं है, फिर अचानक से मेरा एम जाता है और सीधा हेडशॉट पे जाता है। भाई इतनी खुशी हो रही थी, फिर तो ऐसे लग रहा था कि सब गाड़ी वाले को ऐसे ही मार दूंगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप मार सकते तो है नहीं ऐसे ही, क्योंकि वो एक तुक्का लगा था, और तुक्का बार बार नहीं लगता। फिर इसने मुझे गाड़ी से ठोक दिया था, अब मुझे डर लगने लगी थी कि ये रश मारने लग जाता, क्योंकि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे पे रश मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत यहाँ पे इतनी अच्छी होती है, उसको पीछे से एक बंदा थर्ड पार्टी करके मार देता है। अगर मैं यहाँ पर इधर साइड नहीं आता तो मैं यहाँ पर मर जाता। अब मैं ये ट्राई करने वाला था कि उन दोनों की आपस में फ़ाइट करा लूँ, और अगर HP उसकी कम हुई तो फिर उसे मार दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं टॉप 3 के अंदर भी आ चुका हूँ, यहाँ पे मुझे देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा गाड़ी लेके आया और मुझे ठोकना आया तो मैं यहाँ पर बच नहीं सकता, क्योंकि सब बंदे गाड़ी चला रहे। देखो वो भी गाड़ी चला रहा है, वो बाइक लेके घूम रहा है, मुझे ठोकने ही आ रहा था वो, और भाई मुझे ठोक बंद देता नहीं है, मतलब बच जाता है। सामने वाला बंदा पिकअप ट्रक लेके घूम रहा था, वो देखो ब्लू वाला ट्रक वो जो दिख रहा है, वो सामने वाला बंदा वहीं कहीं आसपास था। वो देखो गाड़ी लेके आ गया है, इसकी गाड़ी थोड़ी डैमेज वगैरह मैं करता हूँ, लेकिन बाहर वहाँ जाके फूट जाती है उसकी गाड़ी, और वो बंदा मतलब पैदल हो जाता है। लेकिन ये बंदा मेरे पीछे पड़ चुका था, भाई मैं तो मतलब छोड़ ही नहीं रहा था पीछे। मतलब ये पहले एक बार ठोकता है मुझे, मैं फिर वॉल डालता हूँ, फिर दोबारा के दूसरी बार ठोकता है मुझे,
मैं फिर यहाँ पे पीछे हटा के वॉल डाल देता हूँ। फिर तो भाई उतर जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या करूँ। और इसने एक ऊपर से साइन वगैरह लगा रखा था, शील्ड पॉइंट वगैरह करेक्ट है, भाई मुझे कुछ समझ ना आए इससे पहले ये बंदा मुझे मार देता है। और मेरे पूरा हैंड गेम का वीडियो कुछ ऐसा था, और मुझे 41 का यहाँ पे प्लस मिलता है। मैं ऐसे जितना हो सकता मैंने खेला, क्योंकि मेरा डिवाइस कभी कभी बीच में जाएगा कर चुका था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे फुल मोटिवेट करना है अपना एक सब्सक्राइब करके। आपके सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब एक सब्सक्राइब फ्री का, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर देना और मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। सब्सक्राइब करोगे तो मतलब मुझे अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होगा। और यहाँ पर ये बंदा देखो आ जाता है, यही होना चाहिए था इसके साथ, और ये भाई पूजा कर लेते हैं। तो आज की